Hi students. So in this very short video we are going to discuss about the allotropes of carbon. तो ये जो पोर्शन है हमारा इसमें हम कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स डिस्कस करते हैं. तो पहली बात इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एलोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है. जैसे हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं राइट, जैसे कार्बन डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है. कंपाउंड हम उस चीज़ को कहते हैं जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स मिलकर कोई सब्सटेंस क्रिएट करे. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें दो अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं. लेकिन कार्बन में एज यू ऑल नो इट्स अ वर्सेटाइल एलिमेंट और उसमें एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि कार्बन अपने ही बहुत सारे एटम्स से जुड़कर बहुत डिफरेंट बहुत एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर्स बना सकता है राइट. तो जहाँ पे ऐसा है कि ओनली कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट हैं और डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों को हम एलोट्रॉप्स कह देते हैं. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा जाता है. सो कार्बन एग्जिबिट्स द फिनोमिनन ऑफ एलोट्रॉपी where it exists in different structural forms each with distinct physical properties. ठीक है, तो मतलब ये जो forms हैं ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी हैं. So this is what is different about carbon, right? तो let's go through all the three one by one. The first one is the diamond, right? हम diamond के बारे में क्या जानते हैं? Diamond सुनते ही दिमाग में ज्वेलरी आती है ना? And diamond is also the hardest naturally occurring substance. अब देखो साफ सी बात, कार्बन से बना है सिर्फ डायमंड राइट, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कैसे कर रहे हैं कार्बन एटम्स की इतना हार्ड सब्सटेंस बन गया. तो देखो दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट इनसाइड इट. ओके, तो क्या होता है, जैसे एक कार्बन एटम है वो चार कार्बन एटम्स से कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से. ठीक है, एंड दिस इज द सेम स्टोरी विद एवरी कार्बन एटम देयर इज. जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे चार कार्बन एटम्स से जुड़े हुए हैं विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. तो उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कार्बन एटम चार से लिंक्ड है, आगे वो और चार से लिंक्ड है, तो एक बहुत ही इंटेंसिव बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी बॉन्डिंग हो जाती है. मतलब एक आप हल छोटा सा डायमंड को तोड़ने जाओगे यू विल बी ब्रेकिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बॉन्ड्स. Right? That is why this structure becomes so hard. In this allotrope, carbon atoms are tetrahedrally bonded to four other carbon atoms. अब क्योंकि यहाँ पे कार्बन देखो चारों इलेक्ट्रॉन्स यूज कर ले रहा है बॉन्डिंग में, there is no free electron present with this carbon atom. Right? नहीं है तो ये बिकॉज कोई ऐसी स्पीशी नहीं है जो चार्ज कैरी कर सके. That is why diamond does not conduct electricity. ठीक है, इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, ये एक बात हो जाती है इसके बारे में. नेक्स्ट इज तो इसका फिर यूज़ कहाँ है ना, हम वेयर आर वी यूजिंग इट. ऑब्वियसली हमें देखो ज्वेलरी वाला पॉइंट तो पता है, इट इज़ द सिंपलेस्ट पॉइंट है ना, ज्वेलरी तो है ही. उसके अलावा इट इज़ यूज फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग, यूज फॉर ड्रिलिंग होल्स बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड सब्सटेंस. राइट, एक बहुत हार्ड सब्सटेंस है तो इसके यूजेस इस टाइप के हैं. डायमंड डाइज आर यूज्ड फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स लाइक टंगस्टन फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एंड बिकॉज ये एक इतना शार्प थिंग है, शार्प एज्ड डायमंड्स आर यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव आई कैटरैक्ट्स. ठीक है, तो ये हमारे डायमंड के यूजेस हो गए. सो येस ऑब्वियसली इट्स इंपॉर्टेंट टू अस. नेक्स्ट आता है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इसमें भी ऑब्वियसली सिर्फ कार्बन एटम्स ही हैं, लेकिन क्या स्ट्रक्चर बनता है, डिफरेंट लेयर्स होती हैं और हर एक उस लेयर में ऐसे हेक्सागोनल कार्बन एटम्स की रिंग्स होती हैं, ऐसे को जॉइंट, मतलब ऐसे शेयर हो रहे हैं कार्बन एटम्स रिंग्स में. ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जहाँ पे एवरी कार्बन एटम हैज़ 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड. हर एक कार्बन एटम ने और 3 कार्बन एटम से 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं इन अ हेक्सागोनल रिंग टाइप स्ट्रक्चर. अब क्योंकि जब इस कार्बन को देख रहे हो आप तो बॉन्ड्स तो 3 हो गए लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना. एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एज इन ये इस पूरी रिंग पर मूव करेंगे. ये जो हेक्सागोनल रिंग बन रही है इस पूरी रिंग पर ही मूव करेंगे. दैट इज वाई. ठीक है, ये डबल बॉन्ड्स भी फॉर्म हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं, विच इज़ वाई ग्रेफाइट बिकम्स अ ब्रिलियंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर. जैसे ये लेयर 1 है, देन यू हैव द लेयर 2, देन यू हैव द लेयर 3,
राइट, 3 लेयर्स हैं, और क्योंकि देखो सारे कार्बन्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, देयर इज अ वीक अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट इन बिटवीन द लेयर्स। ठीक है, बिटवीन द लेयर्स अट्रैक्टिव फोर्सेज है जिनको वैंडर वॉल्स बॉन्ड्स कहा जाता है। वैंडर वॉल बेसिकली साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी ये फोर्स। दीज आर वेरी वेरी वीक, बहुत कंसिडरेबल स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है ये, बट थोड़ा अट्रैक्शन होता है, बस कहने का मतलब ये है। अब एक और चीज़, ये जो लेयर्स हैं बेटा, सेपरेट लेयर्स हैं, इनके बीच में हल्की अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, तो अगर आप इन पे फोर्स लगाओगे, जैसे मान लो ग्रेफाइट को लूँ और मैं आई समहाउ पुश इट, तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी, तो ये एक स्लिपरी सा सब्सटेंस बन जाता है। दैट इज वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लूब्रिकेंट। ऑलराइट, सो ग्रेफाइट एक ब्लैक शाइनी सब्सटेंस है, ठीक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विदाउट इन्वॉल्विंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट, यूज फॉर प्रिपेयरिंग पेंसिल लेड्स, मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, देन यूज फॉर मेकिंग लूब्रिकेंट। ये सारी चीजें हैं जहां ग्रेफाइट का हमें यूज दिखाई देता है, राइट। अब फ्यूलरीन्स पे आ जाते हैं। फ्यूलरीन्स पहली बात तो दे आर मैन मेड, ठीक है, एंड दे आर वेरी कॉस्टली एज वेल। अभी देखोगे इसका यूज कहाँ है। मैन मेड होते हैं, ये एक बेसिकली फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे आप फुटबॉल देखते हो ऐसा स्ट्रक्चर है। हेक्सागनल और पेंटागनल रिंग्स होती हैं इसके अंदर, 6 कार्बन वाली और 5 कार्बन वाली रिंग्स होती हैं ऑल्टरनेट, ठीक है। तो ये कार्बन कंटेनिंग एक एलोट्रॉप है जिसमें जो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट मेंबर है दैट इज ऑफ 60 कार्बन एटम्स, जिसको बकमिंस्टर फ्यूलरीन कहा जाता है। एंड इन जनरल आप जो फ्यूलरीन्स बना सकते हो उनका फॉर्मूला है C2N, वेयर N इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30। मतलब C60 से छोटा आप मेंबर नहीं बना सकते। C62, C64, C66 ऐसे आपके इवन नंबर्स के फ्यूलरीन्स बन सकते हैं। फाइन, तो जो आपके सबसे छोटा जो मेंबर है उसमें 20 हेक्सागनल और 12 पेंटागनल रिंग्स हैं, ठीक है, और उनमें कॉमन कार्बन एटम्स भी हैं, नो डाउट। सो नाउ अब एप्लीकेशंस देखो। फ्यूलरीन्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर सेवरल बायोमेडिकल एप्लीकेशंस। बहुत सारी बायोमेडिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है, लाइक MRI, एक्सरे, ड्रग एंड जीन डिलीवरी एंड फोटोडायनेमिक थेरेपी एटसेट्रा। तो C60, C70, C120 ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। Yeah, we have done these questions during the session itself, so we are not going to repeat it. For more such videos, keep subscribed to this channel and let's meet again in the next class. Bye bye.